नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमने लास्ट सेशन पढ़ा था एंडोक्रीन सिस्टम का, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां थी, लास्ट पॉइंट में हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों की डिटेल भी पढ़ी थी कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि आपके पास कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि एंडोक्रीन जो ग्लैंड थी वो हमने पढ़ा कि 7 टाइप थी, जो आपकी पिनियल ग्लैंड से लेकर कहां तक पहुंचती है, वृषण तक या अंडाशय तक। अब आगे उनका प्रोसीजर देखना है थोड़ा। अंतःस्रावी ग्रंथि लास्ट टाइम में जो पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, वो कौन सी पढ़ रहे थे आप? एड्रिनल ग्लैंड। यानी हमारे पास एड्रिनल जो ग्लैंड थी वो किस पे होती है? वृक्कों पर, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। ये हमने बता दिया था। उससे आगे का स्टार्ट करें तो अधिवृक्क जो ग्लैंड है, अधिवृक्क जो ग्रंथि है, इसके 2 हिस्से थे। अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट थे आपके पास? 2। कि जो पहला पार्ट था उसे नाम दिया जाता है अधिवृक्क कॉर्टेक्स या अधिवृक्क वल्कुट। ये हिंदी का नाम है प्यारे बच्चों, अधिवृक्क वल्कुट, यानी जिसे हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो एक हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स है। नंबर 2 हमारे पास कौन सी है? अधिवृक्क, अधिवृक्क मध्यांश। दूसरी चीज है हमारे पास अधिवृक्क मध्यांश, जिसे हम क्या कहते हैं? एड्रिनल मेडुला। तो आपके पास प्यारे बच्चों ये 2 चीजें थी जिसमें ये आपकी ग्लैंड बंटी होती है। लेफ्ट और राइट का आकार भी हमने बताया था। दायां होता है राइट, राइट का जो आकार होता है वो त्रिकोणाकार ट्रायंगुलर शेप होती है, और जो लेफ्ट होती है बाई का आकार कैसा था? सेमी ल्यूनर, अर्धचंद्राकार। अब इनमें से जो पहला केस है, यानी आपके पास जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल जो कॉर्टेक्स है, इससे निकलने वाले हार्मोन कौन से थे? शायद मैंने हार्मोन दोनों बता दिए थे आपको। नंबर 1 बताया था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी ग्लाइको या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम दिया जाता है। और इसका दूसरा नाम जो होता है प्यारे बच्चों वो है कॉर्टिसोल। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉर्टिसोल। और दूसरा हमारे पास कौन सा हार्मोन था? वो था मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। एक कौन सा था? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। हमारे पास 2 हार्मोन तो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों बहुत खास उपयोगी होते हैं। तो मिनरेलो और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को तो हमने कॉर्टिसोल नाम दिया है। मिनरेलो जो कॉर्टिकॉइड होता है इसे हम क्या कहते हैं? तो मिनरेलो जो कॉर्टिकॉइड होता है ये आपके पास प्यारे बच्चों एल्डोस्टेरॉन कहलाता है, एल्डोस्टेरॉन। और एल्डेजोस्टेरॉन है ये आपके पास किसका कार्य करता है? तो एल्डोस्टेरॉन आपके पास सोडियम आयन की और जल संतुलनता को बनाने का मुख्य कार्य करता है। और तीसरा अपने पास कौन सा आता है? लिंग हार्मोन, यानी इसको भी प्रेरित करता है। लिंग हार्मोन यानी सेक्सुअल हार्मोन, यानी सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन को भी जनरेट करवाता है कौन आपके पास? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के लिए जो स्वामी कहा जाता है वो कौन सी ग्लैंड को कहा जाता है? तो एड्रिनल ग्लैंड के लिए स्वामी का जो काम करता है वो ACTH हार्मोन करता है, जिसे हम खास तौर पर एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन जो वर्ड दिया जाता है वो हार्मोन काम करता है। दूसरा जो आपके पास मेडुला है, मेडुला से कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो नंबर 1 मेडुला जो आपके पास हार्मोन सेक्रेट करती है, तो उसके लिए आपके पास एक तो कल मैंने जैसे बताया था फाइट एंड फ्लाइट, एपिनेफ्रिन। यानी पहला कौन सा था? एपिनेफ्रिन। इसके नाम भी मैंने 2-3 लिखे थे प्यारे बच्चों, वो अच्छे से याद रख लेना, लास्ट वीडियो में बताए हैं। और दूसरा अपने पास था नॉर एपिनेफ्रिन। दूसरा कौन सा था? नॉर एपिनेफ्रिन। अब बात आती है कि ये हार्मोन कौन सा किसका कार्य करता है। जैसे हमारे पास बात करें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, तो ये आपके पास जो शरीर का मेटाबॉलिज्म है, यानी शरीर के अंदर जो आपका पाचन है,
तो शरीर का पाचन, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनका जो पाचन है उस क्रिया को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। उस क्रिया को क्या है, नियंत्रण में लिया जाता है। किसके द्वारा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के द्वारा। नंबर 2, ग्लूकोकोर्टिकॉइड है, साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं यानी वैद्युत अपघट्य होते हैं शरीर में, यानी शरीर के रक्त, तो शरीर के रक्त में आयन यानी रक्त में इलेक्ट्रोलाइट की सांद्रता को बनाए रखता है। कि जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं इन्हें, क्या कहा जाता है, वैद्युत अपघट्य। इनकी जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, वो बनाए रखता है कौन, आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और तीसरा जो केस है वो आपके पास जल संतुलन में भी क्या करता है, कार्य करता है। अब ये तो कहानी थी प्यारे बच्चों किस हार्मोन की, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की। अब बात आती है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में अगर आपसे पूछे कि इसका कार्य क्या है, तो यानी एल्डोस्टेरॉन का कार्य क्या है। नंबर 1, सोडियम क्लोराइड की सांद्रता को बनाए रखना। नंबर 2, जल संतुलन बनाए रखना। 2 काम तो बड़े इंपॉर्टेंट है इस हार्मोन के, कि नंबर 1, आपके शरीर का जो नमक है उसे एक उचित लेवल तक रखना, उसे एक फिक्स कंसंट्रेट क्वांटिटी में रखना। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके ब्लड में जो Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है वो कितने प्रतिशत होती है बाय मास, तो वो होती है प्यारे बच्चों 0.91%। यानी इससे अगर सोडियम आयन की सांद्रता ज्यादा हो जाए तो हाइपरटेंशन यानी आपका बीपी हाई हो जाता है, और अगर इससे कम रहे तो हाइपोटेंशन लो बीपी का विकार हो जाता है, यानी रक्तचाप घट जाता है। दूसरा होता है जल संतुलन, यानी इसे बोलते हैं हम जल प्रासरण बनाए रखता है, ऑस्मो रेगुलेशन बनाए रखता है। कौन सा हार्मोन आपके पास है, एल्डोस्टेरॉन। और तीसरा काम क्या करता है कि जो आपके शरीर में पोटासियम और फास्फोरस कि इन दोनों का उत्सर्जन अधिक करता है, कि पोटासियम और फास्फोरस का उत्सर्जन क्या करवाता है, अधिक, यानी इनका एक्सक्रीशन करता है कौन, आपके पास एल्डोस्टेरॉन। अब एक बात आती है प्यारे बच्चों कि अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी जो कोर्टिसोल हार्मोन है ये आपके पास, और जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है ये दोनों क्या हो जाए अधिक, तो कौन सी सिंड्रोम होती है, उसे कुजिंग सिंड्रोम कहा जाता है। आपके पास एक क्वेश्चन टैग होता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कॉर्टिकॉइड हार्मोन है ये अगर बढ़ जाएं, कि कॉर्टिकॉइड हार्मोन बढ़ जाएं आपके पास, तो कॉर्टिकॉइड हार्मोन बढ़ने से, कॉर्टिकॉइड हार्मोन की अधिकता से कौन सा विकार होता है, तो हार्मोन की अधिकता से जो विकार पैदा होता है उसका नाम है प्यारे बच्चों कुजिंग सिंड्रोम। उसे क्या कहा जाता है, कुजिंग सिंड्रोम कहा जाता है। कुजिंग सिंड्रोम यानी विकार, बीमारी। कैसी बीमारी होती है कि इसके कारण तुम्हारे शरीर की जो प्रोटीन कैटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाती है, यानी शरीर की जो प्रोटीन है, प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म में प्रोसेस होगी, तो यानी प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म में बढ़ाव, तो कैटाबॉलिज्म का बढ़ जाना, तो कैटाबॉलिज्म जो है वो आपके पास बढ़ जाएगा, तो कैटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ेगा। इसका अर्थ है प्रोटीन की अपच की स्थिति पैदा होगी। नंबर 1 अपच की स्थिति पैदा होगी। दूसरा जल संतुलन बिगड़ जाएगा, इस शरीर का जल संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। उसके बाद NaCl का स्त्रावण ज्यादा होगा, NaCl का उत्सर्जन शरीर से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये केस किसके कारण है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के स्त्रावण से, ज्यादा स्त्रावण से। एक केस यहां से और उठता है कि मिनरेलो जो कॉर्टिकॉइड है, एल्डोस्टेरॉन है, इसके अधिक स्त्रावण से कौन सा रोग हो सकता है, तो इसी के कारण भी एक बीमारी या एक विकार पैदा हो सकता है, जिसका नाम क्या है, इसकी अधिकता से याद रखना है प्यारे बच्चों कि जो आपके पास एल्डोस्टेरॉन है
इसकी अधिकता से कौन सा विकार हो सकता है? तो इसकी अधिकता से, इसके ज्यादा सेक्रेट होने से जो विकार पैदा होता है वो इसी के नाम पर है, एल्डोस्टेरोनिज्म। एल्डोस्टेरोनिज्म कहा जाता है कि जिसमें आपके पास इस एल्डोस्टेरोन का स्त्रावण क्या होगा, ज्यादा। ये थे हमारे पास दो तरीके के कोर्टिकोइड। अब हम बात करते हैं इस सेक्स हार्मोन की, कि अगर आपके पास सेक्स हार्मोन का स्त्रावण ज्यादा हो जाए, यानी इससे स्त्रियों में पुरुषों वाले गुण आने लग जाए और पुरुषों में स्त्रियों वाले गुण आने अगर आरंभ हो जाए, तो समझ लेना कि कौन से हार्मोन की सेक्रेशन ज्यादा हो चुकी है। तो आपके पास सेक्स हार्मोन सेक्रेट ज्यादा कर रहा है कौन है, एड्रिनलिन ग्लैंड। तो आपके पास इससे दो विकार पैदा होते हैं। नंबर एक कि पहला आता है स्त्रियों में पुरुषों वाले गुण आना, कि जो स्त्रियों में पुरुषों वाले जब लक्षण नजर आते हैं तो वो कौन से आते हैं? तो स्त्रियों में नंबर एक पुरुषों वाले जो लक्षण की बात करें तो पहला आता है दाढ़ी और मूंछ आने लग जाए, कि जो आपके पास स्त्रियों में पुरुषों वाले कैरेक्टरिस्टिक आएंगे तो उसमें पहला कौन सा है, दाढ़ी मूंछ, यानी दाढ़ी और क्या है, मूंछ, इसका आना। और दूसरा आपके पास क्या होना, आवाज मोटी हो जाना, कि स्त्रियों की आवाज जो है वो कैसी हो जाए, मोटी। तो इस तरह के केस अगर आने आरंभ हो जाए। तीसरा केस है चेस्ट में डिक्रीमेंट, यानी जो सतन है वो सिकुड़ने लगे, कि स्त्रियों के जो सतन हैं वो क्या करने लगे, सिकुड़ने लगे या छोटे होने लगे। तब खास तौर पर सेक्स हार्मोन कौन सा, मेल सेक्स हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है। तो इसे हम कौन सा रोग या कौन सा विकार कहते हैं? तो इस विकार का नाम क्या है? इसे बोलते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। इसे नाम क्या दिया जाता है, एड्रिनल विरिलिज्म कहा जाता है। एड्रिनल विरिलिज्म कौन सा विकार होता है, किस में होता है, स्त्रियों में होता है। इससे क्या क्या खेल हो सकते हैं? नंबर एक क्या है, उनमें पुरुषों वाले गुण आने शुरू हो जाएंगे, जैसे दाढ़ी और मूंछ का आना। दूसरा पॉइंट है आवाज मोटी हो जाना और सतन जो है वो छोटे हो जाए, सिकुड़ने लगे। तब आपके पास उस विकार को नाम क्या दिया जाता है, एड्रिनल विरिलिज्म। इसी तरीके से खास क्वेश्चन बनता है किसके लिए, पुरुषों के लिए, कि अगर पुरुषों में स्त्रियों वाले गुण आने आरंभ हो जाए तो इससे क्या होगा, खास तौर पर पहली ही निशानी यही है आपकी सतन वाली। तो मनुष्य की छाती का जो रूप है, चेस्ट का जो रूप है, वो स्त्रियों के सतन के रूप में बदलने लगे या उस जैसा होना आरंभ हो जाए, तो इसका अर्थ है कि कौन से हार्मोन का स्त्रावण अधिक हुआ है। तो आपके पास फीमेल सेक्सुअल हार्मोन क्या है, ज्यादा सेक्रेट हुआ है। यानी दूसरा केस कौन सा अपने पास है, कि अगर पुरुषों में हो, यानी पुरुषों में स्त्रियों वाले लक्षण आने लग जाए, कि पुरुषों में स्त्रियों वाले लक्षण आरंभ हो जाए, तो पुरुषों में जो स्त्रियों वाले लक्षण पैदा हो जाएं, तो हमारे पास कौन सा विकार पैदा होता है, इसे बोलते हैं गायनोमिस्टिया। यानी गायनोमिस्टिया में क्या होता है कि पुरुषों में स्त्रियों वाले लक्षण। अब पुरुषों में स्त्रियों वाले लक्षण क्या है, तो मूंछ दाढ़ी का ना आना, पहला केस, कि मूंछ और क्या है, दाढ़ी अच्छे तरीके से ना आए, ना आना। दूसरा खेल किसके ऊपर जाता है, कि जो छाती है यानी जो चेस्ट है उसका रूप सतन रूप बन जाए, सतनों के रूप में बदलाव हो, यानी आपके पास मैमलरी ग्लैंड ज्यादा सेक्रेटिंग पॉइंट में बढ़ जाए, ग्लैंड जो है उसका उभार ज्यादा हो जाए, तो आपके पास पुरुष में कौन से गुण आने लग जाएंगे, स्त्रियों वाले। इसे कौन सा विकार कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों गायनोमिस्टिया। इसको नाम क्या दिया जाता है, गायनोमिस्टिया। तो गायनोमिस्टिया आपके पास विकार किस हार्मोन की वजह से होता है, कि जिसमें फीमेल हार्मोन मेल के अंदर ज्यादा सेक्रेट हो, और मेल वाला हार्मोन ज्यादा सेक्रेट किस में हो, फीमेल में, यानी एड्रिनल ग्लैंड है वो आपका सेक्स हार्मोन अगर ज्यादा स्रावित कर दे तो इस तरीके के विकार पैदा हो सकते हैं। हो सकता है वृषण से टेस्टोस्टेरोन भी कम आए तो क्या हो सकती है, नपुंसकता भी हो सकती है। तीसरा केस इसी के साथ ही बता देते हैं, यूमकोडिज्म।
यानी नपुंसकता भी दो तरह की होती है प्यारे बच्चों, एक बांझ वाली होती है, बांझपन भी आ सकता है स्त्रियों में। बांझपन किसके कारण आ सकता है? इस एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले सेक्स हार्मोन का अगर स्रावण ज्यादा हो और स्त्रियों में कैसे गुण आने ज्यादा शुरू हो जाए पुरुषों वाले, तब स्त्रियों में भी क्या होती है? स्टेरिलिटी हो सकती है, यानी उनमें बांझपन आ सकता है। इसी तरीके से पुरुषों में भी एक बांझपन है, वो उसकी नपुंसकता है, उसे यूंकोडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? यूंकोडिज्म। तो आपके पास यूंकोडिज्म क्या चीज है? कि पुरुषों में होने वाली नपुंसकता। नपुंसकता किससे होती है? कि जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण क्या हो? कम हो। यानी मेल जो सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसका स्रावण क्या हो? कम। तो इससे शुक्राणु जनन में क्या आ जाती है? कमी। इससे क्या होती है कि पुरुष में पूरी तरह से शुक्राणु जनन क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, या उसमें क्या आ चुकी है? कमी। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है या कम हो चुकी है, या पुरुष में शुक्राणु बनते नहीं है, या इम्पोटेंस हो जाए। इम्पोटेंस का मतलब है कि सीसन खड़ा होना बंद हो जाए, यानी मनुष्य का पेनिस इरेक्टिकल कंडीशन में क्या हो? ना आए। तो पेनिस जब इरेक्ट नहीं होगा तो आपके पास क्या है? शुक्राणु जनन के साथ साथ सेक्स कंडीशन भी क्या है? डाउन है। तो दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। नपुंसकता के लिए यूंकोडिज्म भी है, इंपोर्टेंस भी है। और स्टेरिलिटी जो है उसमें दोनों केस आएंगे कि पुरुष में शुक्राणु जनन बंद हो जाए तो वो एक तरह की नपुंसकता है, और स्त्रियों में जो बांझपन है वो स्टेरिलिटी है, उसमें अंडाणु जनन का क्या हो जाए? रोक हो जाए या बनना बंद हो जाए, तो वो स्त्रियों में क्या है? आपकी एक तरह से बांझपन है, स्टेरिलिटी है। अब बात आती है हमारे पास कि ये हार्मोन थे एड्रिनल के। इसके बाद जो टैग होता है वो होते हैं आपके पास टेस्टिस, यानी जनद अंग से। जनद अंग कौन से होते हैं? जनद अंग का अर्थ होता है प्यारे बच्चों आपके पास गोनैंड्स। गोनैंड्स वर्ड किसके लिए लगता है? गोनैंड्स। गोनैंड्स लगता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कि आपके पास कौन से गोनैंड हो? रिप्रोडक्टिव। तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, जो आपके पास जनन अंग है, तो मनुष्य का जनन अंग किसे कहा जाता है? तो मनुष्य का जनन अंग पेनिस नहीं है। और इसी तरीके से स्त्रियों में जनन अंग आपकी वेजाइना नहीं है, यानी योनि, ये नहीं है। इसको समझना है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आता है मेल के लिए टेस्टिस होते हैं, यानी जहां शुक्राणु बने वही तो होता है। कि शुक्राणु जो नाम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? नर। यानी मेल के अंदर आपके पास किसका बनना होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन। यानी आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन है। इस शुक्राणु जनन में किसका पैदा होने तय होता है? तो आपके लिए शुक्राणु पैदा होना तय होता है, यानी स्पर्म। लेकिन ये हार्मोन की कहानी नहीं है। हार्मोन तो आप में गुण पैदा करेगा, कि हार्मोन आपको ये बताएगा कि आप कौन हो, आप पुरुष हो या स्त्री हो, तो ये आपको टैग करता है कौन? आपका हार्मोन। लेकिन टेस्टिस आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट गोनैंड्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो मेल के अंदर जो स्पर्म बनते हैं वो कहां बनते हैं? टेस्टिस। कहां बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं। टेस्टिस को क्या कहते हैं आप? वृषण। और इसी तरीके से फीमेल, फीमेल का मतलब स्त्री में, तो फीमेल यानी स्त्री में। स्त्री में जो आपके पास गोनैंड्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो कौन सा होता है? ओवेरी। आपको वेजाइना और पेनिस याद नहीं रखने हैं, वो तो सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक तरह से भेजने का काम करते हैं। कि बाहर से अगर पुरुष भेजता है तो सीसन काम करता है, यानी पेनिस काम करता है। किसकी तरफ है? मादा ऑर्गन। मादा ऑर्गन यानी आपके पास वेजाइना। वेजाइना उसे ट्रांसफ्यूज करवाता है कहां तक? यूटेरस की फॉर्म में, यानी आपके फैलोपियन ट्यूब की तरफ लेकर जाता है। तो वो मेन जो चीज है वो ओवेरी है। ओवेरी का मतलब होता है अंडाशय। ओवेरी क्या होती है? अंडाशय। और अंडाशय में ही खास तौर पर जननांग बनता है, यानी मादा जनांग अगर पूछ लिया जाए तो ओवेरी है, पुरुष जनांग पूछ लिया जाए तो टेस्टिस है। अब अंडाशय जो है
अंडाशय में किसका निर्माण होता है प्यारे बच्चों? अंडाणु का होता है। और अंडाणु जो है वो आपका क्या कहलाता है? ओवम। तो ये तो कहानी थी दो सेल की, गैमेट्स की। यानी मेल गैमेट्स कौन सा है? मेल जो गैमेट्स है वो आपके पास कौन सा है? सपम। और जो फीमेल गैमेट्स है वो आपके पास कौन सा है? अंडाणु यानी ओवम। लेकिन ये बात थोड़ी पढ़नी थी, हमें पढ़ने थे इनके द्वारा निकलने वाले हार्मोन, तो वो भी बताते हैं प्यारे बच्चों। इनके द्वारा जो मेल हार्मोन है, मेल जो सेक्सुअल हार्मोन कहा जाता है, वो कौन सा है? तो मेल जो सेक्सुअल हार्मोन है वो आपके पास कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। वो कौन सा होता है प्यारे बच्चों? टेस्टोस्टेरोन होता है। और जो फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है वो आपके पास दो होते हैं। एक आपके पास कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। और एक होता है एस्ट्रोजन। यानी जो स्त्रियों के स्त्री होने का लक्षण बताता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वोमेन टू बी वोमेन, तो विच हार्मोन टू रिप्रेजेंट इट? तो विच इज टू बी द एस्ट्रोजन। वह कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। ये आपको किसके बारे में बताता है? स्त्री के स्त्री होने का लक्षण या उसका चरित्र जो दिखाता है वो एस्ट्रोजन दिखाता है। और दूसरा आपके पास कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। दूसरा कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है प्यारे बच्चों, ये क्या बताता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताता है। मासिक धर्म, रजोधर्म या ऋतुस्राव जो होता है, जो 28 दिन के बाद सर्कुलेट होता है, किस किस के बारे में बताता है? ये मासिक धर्म। यानी मासिक धर्म को हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम है रजोधर्म। इसे रजोधर्म भी कहते हैं। और एक हम इसे क्या कहते हैं? ऋतुस्राव। ऋतुस्राव, रजोधर्म और मासिक धर्म है। ये आपके पास क्या है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, MC वर्ड लगाया जाता है। MC जो है आपके पास किस हार्मोन के द्वारा नियमन में रहती है? प्रोजेस्टेरोन के द्वारा नियमन में रहती है। खास क्वेश्चन है, पूछ लिया जाए कि ये आपके पास क्या काम करती है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है एक धाकड़ और बहुत ही धांसू क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों यहां से, कि जिसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। यानी हम दो ही पढ़ते हैं, लेकिन दो नहीं पढ़ने, हमें तीन पढ़ने हैं। एक जो हार्मोन यहां से आता है वो कौन सा आता है? रिलैक्सिन आता है। रिलैक्सिन जो हार्मोन है ये आपका किस जगह से निकलता है? कि जिस जगह से अंडाशय, यानी आपके पास इस शेप में रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है किसका? ओवेरी का। ये आपके पास और ये आपके पास इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में आपका क्या बनता है? ओवेरी सेक्शन बनता है, जिसमें हम कंप्लीट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ते हैं। कौन सा? फीमेल। यहां पे क्या है? प्रवर्ध निकलकर क्या बनता है? अंडाशय। यानी ये जो आपके प्रवर्ध होते हैं इसमें क्या होता है? अंडाशय। ये आपके पास क्या है? यूटेरस, यानी जिसे आप क्या कहते हैं? गर्भाशय। गर्भाशय यूटेरस है। और हमारे पास इस तरीके से क्या है? इसकी डीपनेस शेप बनी होती है। और ये जो मार्ग होता है ये कहाँ खुलता है? योनि वेजाइना में खुलता है। यानी स्त्रियों में जो गर्भाशय की जो ये हिस्सा है, वैसे इस पूरे को गर्भाशय और इसे कहते हैं गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा या नली, डक्ट भी बोलते हैं। और ये जो चीजें होती है दोनों साइड, ये जो पाइप सी दिखाई है, इन्हें कहते हैं अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियां क्या चीज होती है? अंडवाहिनियां होती है प्यारे बच्चों फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनियां क्या होती है? आपके पास फैलोपियन ट्यूब होती है। तो फैलोपियन जो ट्यूब है इसके बारे में भी बताएंगे जब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे। इसी के साथ यहां पर क्या होती है? जो अंडाशय से पकड़ने का काम करती है, किसको? अंडाशय को छोड़ने का हिस्सा किसका होता है? अंडाणु का। तो अंडाणु जब छूटता है अंडाशय से, उसे पकड़ने का काम ये वाली यहां पर बैठी फिम्बरी करती है। यानी अपने पास अंडाशय के साथ जुड़ी हुई उंगली जैसी संरचनाएं क्या होती है? फिम्बरी होती है। ये जो फिम्बरी है
अंडाशय से आने वाले अंडाणु को पकड़ती है। तो अंडाशय में जो अंडाणु बनता है वो किस में बनता है? फॉलिकल्स में, पुटिकाओं में, पुट में बनता है। और जैसे ही वो पुटिकाएं अंडाणु को छोड़ देती है तो उसका रंग पीला पड़ जाता है। और उस पीले रंग वाले कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? यहां आपके पास अंडाशय में क्या होती है? फॉलिकल्स। यहां क्या होती है? फॉलिकल्स होती है, उन्हें हम पुटक कहते हैं। जैसे ही फॉलिकल से अंडाशय क्या ले लेता है? छोड़ देता है। किसको? अंडाणु को, ओवम को छोड़ देता है, उसे ओव्यूलेट कर देता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। तो ये फॉलिकल्स जो है पुटिक, ये पित्त पिंड में बदल जाती है, पित्त पिंडक हो जाती है, पीले रंग में बदल जाती है। इन पीले रंग वाली फॉलिकल या पुटिकाओं को, येलो फॉलिकल्स को हम नाम क्या देते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये मैंने क्यों बताया है, इतनी कहानी क्यों लिखी है? कॉर्पस ल्यूटियम आपके पास जैसे न्यूबॉर्न बेबी आएगा मदर से, तो वहां उस दौरान गर्भाशय को कॉन्ट्रैक्ट होने से और मदर को पीड़ा से आराम देने के लिए एक सेक्रेशन होती है हार्मोन की, जिसका नाम क्या है? रिलैक्सिन हार्मोन। प्लेसेंटल हार्मोन भी टैग किया जाता है। किसके द्वारा आता है? कॉर्पस ल्यूटियम सेल से निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 3 हार्मोन थे हमारे पास जो किस गोनैंड से निकले हैं? आपके पास फीमेल ओवेरी से निकले हैं। और फीमेल ओवेरी क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फीमेल का। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल का कौन सा? आपके पास टेस्टिस। टेस्टिस से क्या निकलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो ये थी प्यारे बच्चों आपके पास एक तरह से कहानी। अब बात आती है कि अगर हम पढ़ते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का कम हो जाना किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी पढ़ाया है, नपुंसकता को शो करता है। अब बात आती है प्यारे बच्चों, हम थोड़ा बैक चलते हैं। हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन कि जो ग्रोथ हार्मोन है अगर ये कम हो जाए तो कौन सा विकार पैदा होता है? अब इनके विकार भी बता देते हैं थोड़े कि ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो जाए तो कौन सी विकार हो सकती है? ड्वार्फिज्म। क्या हो सकती है? ड्वार्फिज्म। तो ड्वार्फिज्म हो सकती है अगर इसका स्त्रावण क्या हो? कम, जिससे हाइट या वृद्धि क्या हो जाती है? कम। कौन सा विकार पैदा हो जाता है? बौनापन। और अगर युवावस्था या किशोरी अवस्था में छोटी आयु में स्त्रावण ज्यादा हो, कि अगर बच्चे की छोटी आयु में क्या हो? स्त्रावण ज्यादा हो, तो किशोरी अवस्था में पोवर्टी लेवल से पहले ही स्त्रावण क्या हो? ज्यादा हो। किसका? ग्रोथ हार्मोन का, जिससे हाथ और टांग बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। हाथ और जो टांगे हैं वो कैसी हो जाती है? लंबी। और हाथ क्या हो जाते हैं? लंबे, यानी लंबे लंबे हाथ। और हाइट यानी लंबाई भी एकदम से वृद्धि करती है। लंबाई भी क्या करती है? एकदम से वृद्धि करती है। तो इसे क्या बोलते हैं? जिगेंटिज्म। यानी हमारे पास भीम कायता बोलते हैं इसे। हिंदी में नाम क्या दिया जाता है? भीम कायता। भीम कायता जो है इसे हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? जिगेंटिज्म। यानी जिगेंटिज्म जो है वो आपके पास किस हार्मोन के स्त्रावण से ज्यादा होने से होता है? तो वो आपकी कौन सी हार्मोन से हो रहा है? इसी ग्रोथ हार्मोन से। लेकिन बात आती है कि वयस्क अवस्था में अगर इसका स्त्रावण ज्यादा हो, मैच्योर स्टेट में इसका स्त्रावण क्या हो? ज्यादा। कि वयस्क अवस्था में इसका स्त्रावण क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावण ज्यादा हो जाए तो जबड़े का आकार, जबड़े का जो आकार है वो बदल जाता है। जबड़े का आकार क्या हो जाएगा? मोटा। यानी आपकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। दूसरा, यानी हाथ और पैर की उंगलियां बड़ी हो जाएगी। हाथ और पैर की अंगुलियां जो है वो कैसी हो जाए? बड़ी हो जाए। तो हाथ पैर की अंगुलियां कैसी हो? बड़ी व मोटी। ऐसा विकार हो तो उसे बोलते हैं एक्रोमेगैली। क्या नाम दिया जाता है इस बीमारी को? इस बीमारी को कहा जाता है एक्रोमेगैली। यानी हमारे पास ये तो था किससे? पीयूष ग्रंथि से होने वाले हार्मोन। एक तो हमने पढ़ा, कौन सा हार्मोन पढ़ा हमने? कि जब ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए?
कम, तो उसमें खास क्वेश्चन आता है एक्रोमेगेली का। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन कम हो जाए तो दुग्ध स्त्रावण क्या हो जाता है, कम। तो ये भी एक खास क्वेश्चन है। डवार्फिज्म वाला हमने बताया। इसी तरीके से क्या है, LS यानी ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कम हो जाए, LSHB, तो आपके जो टेस्टोस्टेरोन वाले और जो आपके पास प्रोजेस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन एस्ट्रोजन है, उनमें भी क्या आएगी, कमी। तो ये हार्मोन थे उनके लिए। अब बात आती है कि हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड है उसमें विकार कौन से होते हैं। अवर टू मानवता, यानी आपके पास जो थायराइड ग्लैंड से होने वाले विकार होते हैं उसमें थायराइड हार्मोन की कमी नंबर 1 क्या आता है, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो थायराइड हार्मोन की कमी होने से, थायराइड हार्मोन की कमी होने से कौन सा विकार पैदा होता है, कमी होने से कौन सा विकार पैदा होता है, इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। कमी होने से विकार विकार पूछे तो इसे कहा जाता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। ऑटोमनता कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, ऑटोमनता रोग कहा जाता है। दूसरा, अगर हमारे पास इसकी अधिकता हो, इसका अधिक स्त्रावण हो, तो आपके पास कौन सा रोग हो सकता है, यानी इसका सेक्रेशन अधिक हो जाए तो इसे बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इसका नाम क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। और जो ऑटोमनता होती है इसे हम मंद बुद्धि रोग भी कहते हैं। याद रखना कि जो व्यक्ति 30 और 40 साल या 35 साल का होता है वो 4 या 5 साल वाला नजर आता है, यानी शकल में नहीं, दिखने में नहीं, उसकी बुद्धि के हिसाब से। तो मंद बुद्धि विकार पैदा होता है, ऑटोमनता, इसे बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अधिक हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकती है, जो रक्तचाप को प्रेरित करता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि वयस्क अवस्था में इसका स्त्रावण ज्यादा हो, वयस्क अवस्था में स्त्रावण ज्यादा हो, कि वयस्क अवस्था में स्त्रावण क्या हो, ज्यादा, तो हमारे पास कौन सी विकार हो सकती है, तो मिक्सेडिमा, यानी जो मिक्सेडिमा है वो आपके पास वयस्क में स्त्रावण से होती है, तो वो कौन सी आपके पास है, मिक्सेडिमा। तो मिक्सेडिमा भी रोग किससे संबंधित है, थायराइड हार्मोन से है। इसी तरीके से इस हार्मोन के ज्यादा स्त्रावण से आंखें बाहर की ओर निकलने लगती है। इसके ज्यादा स्त्रावण से आंखों के जो डेले हैं वो बाहर की ओर उभार में आते हैं। तो ज्यादा स्त्रावण से आंखों का बाहर की ओर निकलना, कि आंखों का जो है वो बाहर की ओर निकलना कौन सा विकार पैदा करता है, उसे कहते हैं एक्सोपथेल्मिया गोइटर। उसको नाम क्या दिया जाता है, एक्सोपथेल्मिया, एक्सोपथेल्मिया, एक्सोपथेल्मिया गोइटर कहा जाता है। कि एक्सोपथेल्मिया गोइटर क्या चीज होती है, कि ज्यादा स्त्रावण से आंखों का प्रभाव पैदा हो। और एक क्वेश्चन आए कि खाने के नमक में, कि खाने के नमक में आयोडीन की मात्रा कम हो, कि खाने के नमक या खाने में आयोडीन की मात्रा क्या हो, कम हो, तो हमारे पास कौन सा विकार होता है, तो इसे क्या कहते हैं, घेंगा रोग, यानी घेंगा रोग, जिसे हम गलगंड रोग भी कहते हैं, गलगंड रोग भी, और इसे हम गोइटर भी कहते हैं। कि हमारे पास सिंपल गोइटर, गलगंड या घेंगा रोग आए तो ये खाने में या नमक में आयोडीन की क्या हो सकती है, कमी। अब आयोडीन भी एक खास कंटेंट है, कि आयोडीन वैसे ऐसी अधातु होती है जो चमकशील होती है, कि ऐसी अधातु जो ठोस अवस्था में और चमकशील होती है वो कौन सी होती है, आयोडीन ही होती है। और आयोडीन खास तौर पर कहाँ से प्राप्त की जाती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे कि जो आयोडीन है खास तौर पर समुद्र के हिस्से से मिलती है,
समुद्र यानी सीवीड से मिलती है, पौधों से मिलती है जो समुद्र में पनपते हैं। और समुद्र में पनपने वाले पौधे कौन से आते हैं आपके पास? एल्गी यानी शैवाल से मिलती है। यानी कौन सी शैवाल है जिससे हमें आयोडीन मिलती है, ये भी याद रखोगे। वो आपकी शैवाल कौन सी होती है? भूरी शैवाल। और भूरी शैवाल कौन सी होती है आपकी? ये भी याद रखोगे, लैमिनेरिया। तो ये चीज थी प्यारे बच्चों आयोडीन के चलते, जो हमने आपको बता दी। इसी के बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो आपके पास पैराथायरॉयड हार्मोन के अलावा, थायराइड हार्मोन के अलावा एक केस हमने पढ़ा था, जो हमने कैल्सीटोनिन का पढ़ा है कि कैल्सीटोनिन क्या काम करता है। कैल्सीटोनिन आपके पास किससे बचाता है तुम्हें? तो कैल्सी जो टोनिन हार्मोन है, ये स्रावित किससे होता है? थायराइड ग्लैंड से होता है। और कैल्सीटोनिन हार्मोन आपको किस विकार से बचाता है? तो आपको नंबर 1 हाइपर कैल्सीमिया से बचाता है। नंबर 1 हाइपर कैल्सीमिया से बचाता है। हाइपर कैल्सीमिया का अर्थ क्या होता है? कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होना, रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ना या जरूरत से ज्यादा होना। तो इसकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो उससे बचाने का काम, उसका जो स्त्रावण है, उत्सर्जन है, वो ज्यादा कौन करवाता है? कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या करता है? उत्सर्जन बढ़ा देता है। उत्सर्जन है उसकी दर क्या करता है? बढ़ा देता है। तो जिससे तुम्हारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होगी, हड्डियों का गलना बंद हो जाएगा, हड्डियों का विखंडन कम हो जाएगा। और ये हार्मोन एंटी हार्मोन कहलाता है पैराथायरॉयड हार्मोन का। इसे हम विरोधी हार्मोन कहते हैं। किसका? पैराथायरॉयड का। कि ये विरोधी हार्मोन है किसके लिए? पैराथायरॉयड के लिए। यानी जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो आपके पास किसका काम करता है? वो आपके पास कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, ये कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। तो ये हाइपर कैल्सीमिया को रोकता है, ये हाइपर कैल्सीमिया को दावत देता है। यानी ये क्या काम करता है? हाइपर कैल्सीमिया बढ़ाता है। कब? जब इसका स्त्रावण ज्यादा हो। तो जब इसका स्त्रावण ज्यादा हो तो हाइपर कैल्सीमिया और ऑस्टियोपोरोसिस भी कहते हैं इसे, ये भी मैंने लिखवा दिया है। इसी को एक नाम और दिया जाता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ये भी डिजीज या ये भी विकार पैदा करता है। तो ये कहानी थी प्यारे बच्चों हमारे पास रोग विकार की, जो एक तरह से इनकी वजह से होता है। इसी तरीके से थाइमस का मैंने बता दिया है। उसके बाद एड्रिनल पे आप ध्यान रखेंगे। एड्रिनल जो ग्लैंड है उससे जुड़ा हुआ जो खास क्वेश्चन है एडिसन रोग। एडिसन रोग आपके पास किससे पैदा होता है? एडिसन जो रोग है ये कमी से पैदा होता है, एडिसन रोग। और दूसरा आता है कॉन्स डिजीज, कॉन्स रोग। और एडिसन रोग जो हैं ये एड्रिनल हार्मोन कम स्त्रावण हो। ये कब होते हैं? जब एड्रिनल हार्मोन का स्त्रावण क्या हो? कम हो। तो एड्रिनल हार्मोन का स्त्रावण जब क्या हो जाए? कम हो, तो दो विकार बड़े इंपॉर्टेंट पैदा हो जाते हैं, एक एडिसन रोग और दूसरा कॉन्स डिसीज। एडिसन रोग कौन सा होता है? एडिसन रोग का अर्थ होता है प्यारे बच्चों कि आपके शरीर में जल संतुलन बिगड़ चुका है, सोडियम की सांद्रता अनबैलेंस हो चुकी है। तो ये कब होता है? एड्रिनल हार्मोन एपिनेफ्रीन कंट्रोल करता है कि जब एपिनेफ्रीन है आपका ये क्या हो जाए? कम स्त्रावित हो। ये जब कम स्त्रावित होगा तो हमारे शरीर का एक तो जल संतुलन बिगड़ जाएगा, दूसरा भूख लगना कम हो जाएगा। जल संतुलन, भूख कम लगना, भूख कम लगना, पाचन न होना, पाचन न होना, ऐसे विकार पैदा हो जाते हैं प्यारे बच्चों। किसकी वजह से? एडिसन रोग की वजह से। कॉन्स रोग क्या होता है? कि जब शरीर में सोडियम और पोटासियम की कमी आ जाए, कि जब सोडियम और पोटासियम की दोनों की क्या हो जाए? रक्त में कमी हो जाए, यानी प्लाज्मा में दोनों की क्या है? कमी हो। तो इससे व्यक्ति की क्या हो सकती है?
मृत्यु भी हो सकती है। तो व्यक्ति की मृत्यु आपके सोडियम और पोटासियम की कमी से हो तो वो डिजीज कौन सी होती है, कौन सी डिजीज होती है। तो ये थे प्यारे बच्चों हमारे पास एक तरह से जुड़े हुए हार्मोन क्राइटेरिया, जिसमें हमने डिजीज भी पढ़ती है। तो वीडियो कैसी लगी प्यारे बच्चों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपका प्यार और आपका सहयोग ही हमें आगे लेके जा सकता है, जीत दिला सकता है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।